दोस्तों, गद्दी के सेवादार चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करते हैं घर के सेवादार को कैसे मनाया जाए। मनाने की विधि क्या है, भोग प्रसाद क्या है तथा सेवादार को मनाना क्यों जरूरी है। दोस्तों, वीडियो बहुत ही उपयोगी होने वाली है, इसलिए एक एक शब्द को ध्यान से सुनना और इतनी ध्यान से सुनना कि प्रत्येक बात क्लियर हो जाए। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि हमारे घर के सेवादार हमारे वो पितृ होते हैं जो पूजा पाठ आराधना से शक्ति प्राप्त कर झाड़ फूंक गद्दी दरबार लगाने का कार्य करते हैं। अब दोस्तों, यदि ये पितृ अपनी उन शक्तियों को किसी को दे जाते हैं तो ठीक है, वरना ये या इनकी शक्तियां अपने ही घर परिवार को परेशान करती हैं। कारण है कि ये जो शक्तियां पाले थे वो भोग पर चलती थी और काम करती थी। अब ये जब जीवित थे तो उनको भोग देते और काम करवाते तथा इनके हाथ में इनका नियंत्रण होता था। ये ठीक वैसे ही है जैसे एक मदारी एक बंदर पालता है। वह बंदर को खाने को देता है और बंदर नाच कूद कर लोगों का मनोरंजन करता है और मदारी अपना पेट पालता है। लेकिन वह बंदर चाहकर भी उस मदारी से अलग नहीं हो पाता। चाहे आप उसको खुला छोड़ दो, वह उस मदारी को छोड़ करके कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि वह उस मदारी के मोह में इतना आसक्त है। उधर ये मदारी भी उस बंदर के तमाम उत्पातों को सहन करेगा, बर्दाश्त करेगा, क्योंकि उसका भी मोह उसमें है। वह भी उसे बेटा बेटी की तरह प्यार करता है। उसी तरह दोस्तों, मरकर भी ये मोह एक दूसरे के प्रति बना रहता है। अब ये जो सेवादार है ना, उसको तो चाहिए होती है मुक्ति, लेकिन मुक्त जब होगा जब उसके बंदर रूपी इन शक्तियों को कोई संभाल लेगा। यदि वह किसी को देकर नहीं गया था। इसलिए दोस्तों, ये सेवादार अपने घर परिवार में किसी ऐसे सदस्य की तलाश करता है जो उसकी इन शक्तियों को भली भांति से रख सके, उनको भोग प्रसाद दे सके और उनसे जन कल्याण का कार्य कर सके। ये सेवादार खुद उस व्यक्ति को चुनता है, इसलिए यह उस व्यक्ति को या तो सपनों के माध्यम से कनेक्ट होने की कोशिश करता है या फिर कान में आकर के कोई विचार देता है और अपनी हाजिरी व्यक्त करता है। दोस्तों, इस सेवादार को मनाना इसलिए जरूरी हो जाता है कि उन शक्तियों ने इन्हें वचन में बांध रखा होता है और ये शक्तियां इन्हें छोड़कर नहीं जा सकती और ये उन शक्तियों को छोड़कर नहीं जा सकते। ये उन शक्तियों को दुखी व भूखा नहीं देख सकते। इसलिए यदि आपने इनको मान सम्मान व पूजा नहीं दी तो वो शक्तियां आपको बर्बाद करेंगी, और यदि आपने इन शक्तियों को भूखा रखा तो वह सेवादार नाराज होकर आपको तरह तरह से परेशान करेगा, क्योंकि वह प्रेत है और बलवान है, क्योंकि शक्ति धारक है। इसलिए दोस्तों, इनको मनाना अति आवश्यक है। किंतु बात आती है कि इनको मनाने की संपूर्ण विधि क्या है। तो वह विधि दोस्तों अब आप ध्यान लगा करके सुन लीजिए। दोस्तों, आप किसी भी दिन से यह विधि कर सकते हो, फिर भी यदि आप करना चाहें तो सोमवार से यह विधि आप चालू कर सकते हो। दोस्तों, आपको क्या करना है, सबसे पहले आप किसी भी शिव मंदिर जाकर शिव जी का जल अभिषेक करें और पूरे शिव परिवार को भोग प्रसाद चढ़ाकर भगवान भोलेनाथ से अपने पितृ सेवादार की साधना पूर्ण होने की कामना करें। उनसे अनुमति लें, क्योंकि वो जगत गुरु हैं तथा इन प्रेतों के राजा हैं। उसके बाद आप अपने घर पर ही यह विधि करें। दोस्तों, सबसे पहले आपको 5 सवा
5 मीटर की एक सफेद पगड़ी लेकर के आनी है। पगड़ी का मतलब है जिसको हमारे बड़े बूढ़े अपने सिर पर पहनते हैं। दोस्तों, उसको लाकर उसको एक पगड़ी का आकार देकर किसी कील पर या अपने उस पूजा वाले मंदिर में दादा पितर सेवादार के नाम से रख देना है तथा एक देसी घी का दीपक दादा पितर के नाम से प्रज्वलित करना है और उनसे क्षमा याचना करते हुए निवेदन करना है कि हे मेरे दादा सेवादार महाराज, आप मेरी ज्योत पर आइए और मेरा मार्गदर्शन कीजिए, मुझे रोशनी दीजिए और हमें बताइए कि आप किस तरह अपने देवी देवताओं को भोग प्रसाद देते थे। आप कौन कौन सी शक्तियों को पूजते थे। दोस्तों, आपका जो ये सेवादार है ना, जिस किसी को भी पूछता था उन सब के बारे में आपको सपनों के माध्यम से दिखाएगा या कान में आकर के बताएगा। दोस्तों, उस पगड़ी की आप धूप दीप व रोली चावल हल्दी से तिलक लगा करके पूजा जरूर कर लें। उसके बाद आप थोड़े से चावल उबाल लें अर्थात भोग प्रसाद के लिए और उन चावलों में घी व बूरा डाल लें। 5 बतासे उन चावलों पर रख लें। दोस्तों, ये भोग आपको डेली 21 दिन शाम के समय बनाना है तथा यह विधि भी आपको शाम को ही करनी है। शाम के 5-6 बजे के बीच आप यह विधि कर सकते हैं। दोस्तों, आपको थोड़ी सी अग्यारी पर यह भोग प्रसाद चढ़ाना है। आपको क्या करना है कि जो दीपक आपने जलाया है उसके आगे कंडे की अग्यारी कर लें अर्थात आंच रख लें और पहली आहुति घी की अपने उस सेवादार व कुलदेवी कुल देवता के नाम से उस अग्यारी पर डालें तथा भगवान गणेश का ध्यान करते हुए अपने उस दादा सेवादार का ध्यान करते हुए बोले कि हमारे घर का जो भी गद्दी वाला बुजुर्ग पितर महाराज है तथा जो हमारा कुलदेवी व कुलदेवता है वह हाजिर हों तथा हमारे घर में सुख शांति व धन वैभव की वृद्धि करें। आप उन चावलों व बतासों में से थोड़ा थोड़ा आप उस अग्यारी पर डालें तथा जो चावल व बतासे आपके पास बचे हैं उनको आप उस अग्यारी व उस दीपक से 7 बार उतारकर अपने शीश से 7 बार घुमाकर माथे से लगाकर फिलहाल वहीं रख लें और जब आपकी पूजा विधि खत्म हो जाए अर्थात उस दिन की पूजा जब आपकी खत्म हो जाए तो सूर्यास्त के बाद ये भोग आप किसी खुले स्थान, मैदान, चौगान व उस पितरदादा के स्थान पर रखाएं। इस तरह यह विधि आपको रोजीना 21 दिन लगातार करनी है। दोस्तों, हालांकि आपको पहले दिन से ही अनुभव होने लग जाएंगे और डरावने व भयानक सपने भी आ सकते हैं क्योंकि हो सकता है आपका वो पितृ सेवादार तामसिक शक्तियों को पूजता। यदि वह तामसिक शक्तियों को पूजता था तो उन शक्तियों को तामसिक भोग से ही पूजा दी जाएगी। लेकिन फिर भी दोस्तों, आप उस सेवादार से कहकर के उनके भोग प्रसाद में कुछ परिवर्तन कर सकते हैं। वहीं यदि आपका ये पितृ दादा महाराज हुक्का पीते थे तो हुक्का भी आपको ताजा करके देना होता है। दोस्तों, ये जो पगड़ी है उसको आप 5-6 महीने में चेंज जरूर करते रहें। पुरानी पगड़ी किसी गरीब बुजुर्ग को दान कर दें जो पगड़ी पहनने के बहुत शौकीन हो तथा उस पगड़ी को माथे से लगाकर उस सेवादार का नाम लेकर आप खुद भी धारण कर सकते हैं। दोस्तों, ये आपके उस सेवादार को मनाने, पूजने व खुश करने की संपूर्ण विधि है। वहीं यदि आपको अपने आऊत को प्रसन्न करना है, यदि आपको अपने आऊत को मनाना है, आपको अपने आऊत को बंधन से मुक्त कराना है तो यह चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें क्योंकि मैं आने वाली वीडियो में आपके आऊत को बंधन से कैसे मुक्त किया जाता है, उसको कैसे खुश किया जाता है, उसको कैसे मनाया जाता है, यह बताने वाला हूँ। इसलिए यदि आपके घर में आऊत बंधन में है और नाराज चल रहा है तो ये चैनल जरूर आप सब्सक्राइब कर लें।
वहीं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें व दादा सेवादार की पूजा विधि की और भी कोई बात यदि आपको मुझसे पूछनी है तो कमेंट्स में आप मुझसे प्रश्न कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय गद्दी के सेवादार की।